वेलकम टू श्री शिक्षा मैडिन शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। सेकेंड एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज दिया है समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है। तो दिया है आपके पास a इक्वल टू दिया है 1/2 और b इक्वल टू दिया है -1/2। चूँकि हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य a इक्वल टू होता है आपका a + b/2। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a इक्वल टू a का वैल्यू कितना है आपका 1/2 है, प्लस हो जाएगा -1/2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 -1/2/2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 0/2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू हो जाएगा 0। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जब समांतर माध्य बराबर इतना दिया गया है। नाउ चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x² + 3xy y² - 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में दिया गया है a का वैल्यू दिया गया है x² + 3xy और b का वैल्यू दिया गया है y² - 3xy। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य a इक्वल टू होता है आपका a + b/2। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा x² + 3xy प्लस y² - 3xy/2 हो जाएगा। ये प्लस माइनस के कारण कटेगा तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका x² + y²/2। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य है दिया है समांतर माध्य बराबर कितना है 7 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a + b/2 = 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a + b = हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 - b। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया गया है कि a और गुणनफल 45 है। ठीक है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 तथा गुणनफल आपका कितना है 45 है बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा को दोनों संख्याएं कितना है आपका a × b है इक्वल टू है 45। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 - b हो जाएगा × b इक्वल टू हो जाएगा आपका 45। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा 14b - b² इक्वल टू हो जाएगा आपका 45। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 - 14b + b² इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। क्रम से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका क्रम से लिखेंगे तो ये हो जाएगा b² - 14b इक्वल टू + 45 इक्वल टू 0। 45 से कम 45 और 9 पछे होता है आपका 45। तो b² इक्वल टू 9b और -5b + 45 इक्वल टू होता है आपका 0। तो यहाँ से b निकल जाएगा तो कितना बचेगा b - 9 -5 निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा b - 9 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर हो जाएगा b - 5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका b - 9 इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू हो जाएगा 5 और एक और b का वैल्यू हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब a का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। b इक्वल टू 5 तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा a का वैल्यू हो जाएगा 14 - b मतलब 14 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 14 - 5 करेंगे तो 9। अगर b इक्वल टू आपका 9 है तब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 - 9 तब a का वैल्यू हो जाएगा 5। ये रहेगा आपका आंसर। ये भी रहेगा आपका आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। सॉल्व। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि दो संख्याएं a और b है। माना कि दो संख्याएं a व b है और दो संख्याओं का समांतर माध्य दिया गया है 6 दिया गया है। तो यहाँ पर समांतर माध्य कितना दिया गया है 6 दिया गया है। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा a + b/2 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा a + b इक्वल टू 6 × 2 = 12। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 12 - b आ जाएगा।
इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और उनके वर्गों का योग 90 है बोल रहा है, और उनका वर्गों का योग 90 है, तो ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 90। चलिए वैल्यू को रखते हैं 12 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 90। तब यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर 144 और माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab होता है, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 90। तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 24b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 90। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 144 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 24b माइनस 90 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। चलिए आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 24b और प्लस हो जाएगा 144 में 90 घटा दो भाई, 144 में आप लोग 90 घटा दो तो ये 4 हो जाएगा, और 14 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 54। तो ये हो जाएगा 54 इक्वल टू 0, 2 से कटा दो तो ये बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12b और प्लस हो जाएगा 2 2 4 और 2 7 जा इक्वल हो जाएगा 27 से कम 27 हो जाएगा, और 9 3 कितना होता है आपका 27 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 9b माइनस 3b प्लस 27 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा b को कॉमन निकाल दो तो b माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 3 को कॉमन निकाल दो b माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर b माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक और कंडीशन b माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो b का वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर b का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तब a का वैल्यू को निकालते हैं, a का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस b, तो यहाँ पर 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा a का वैल्यू। और अगर हम लोग 9 रखते हैं तो a का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस b, तब यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 9, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं को समांतर में अच्छा है और उनके वर्गों का योग 90 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका निर्माण ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। SOLVE दिया, माना कि समांतर श्रेणी के 6 पद आपका A1 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A5 A6 है। तब यहाँ पर दिया है -4 और 10 के बीच दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस बीच में हम लोग देखते हैं। तो प्रथम पद A इक्वल टू हो जाएगा -4, और अंतिम पद आपका L इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, पदों की संख्या n बराबर हो जाएगा 6 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हो जाएगा a + n - 1 d इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है आपका -4, तो -4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 - 1 हो जाएगा, 8 - 1 d इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8d, 8 - 1d, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7d। ये हो जाएगा 7d इक्वल टू 10 हो जाएगा। तब यहाँ पर हो जाएगा आपका 7d इक्वल टू 14 हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 14/7, 7 1 जो 7 2 जो d का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। ये आपका d का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब a का हो गया, d का हो गया। अब यहाँ से हमको पद निवेश करते हुए इसकी ज्ञात करनी है। तो पहला होता है A1 होता है आपका, A होता है, A2 आपका होता है A + d होता है, A3 होता है आपका A + 2d, A4 होता है आपका A + 3d, A5 होता है आपका A + 4d, और A6 होता है आपका A + 5d। तो a का वैल्यू कितना है, देखिए a का वैल्यू है -4, तो a का वैल्यू कितना है -4, d का वैल्यू है 2, -2 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना है -4 + 2 × 2, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना है -4 × 3 × 2, 3 2 6, 2 आ जाएगा।
ए का वैल्यू -4 इंटू 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 4 आ जाएगा। ए का वैल्यू -4 प्लस हो जाएगा आपका, ये आपका प्लस है, कितना 5 इंटू 2 तो 10 - 4 6 आ जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। ठीक है, तो ये था आप लोगों का 5th नंबर का क्वेश्चन, जब -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। SOLVE.SOLVE माना कि 5 पद, माना कि पद A1 A2 A3 A4 A5 है, तब समांतर श्रेणी, तब श्रेणी के लिए देखते हैं, तब श्रेणी हो जाएगा आपका, तब श्रेणी हो जाएगा आपका 11 A1 A2 A3 A4 A5 और ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो प्रथम पद ए का वैल्यू, प्रथम पद ए का वैल्यू हो जाएगा 11, सर्वांतर डी का वैल्यू, सर्वांतर डी का सर्वांतर लिखता हूँ यार, यहाँ पर आपका पदों की संख्या हो जाएगा, पदों की संख्या पहला कितना था आपका 5 था, तो 5 + 2 हो जाएगा = 7 हो जाएगा, तो T7 = हो जाएगा -7। तो यहाँ पर हो जाएगा A + n - 1D = -7। तो A का वैल्यू कितना है 11 + 7 - 1D = -7। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 + 6D = -7। तो यहाँ हो जाएगा 6D = हो जाएगा -7 - 11। तो यह हो जाएगा 6D का वैल्यू हो जाएगा -18, इसलिए D का वैल्यू हो जाएगा -18/6, 6 1 जा 6 3 जा, D का वैल्यू -3 आ गया। चलिए अब पद को ज्ञात करते हैं। पहला है आपका A1 A A2 A + D A3 A + 2D A4 A + 3D और A5 होता है आपका A + 4D। तब यहाँ पर A का वैल्यू कितना है देखिए 11, तो A का वैल्यू 11 - 3 = 8। यह हो जाएगा 11 + 2 × -3 तो 6 हो जाएगा 5। यह हो जाएगा 11 + 3 × -3 तो 3 3 जा 9, 2 हो जाएगा। ये 11 में 3 घटा गया 8, 8 में 5 घटा 5, 3 घटा गया तो 2, और ये हो जाएगा 11 + 4 × -3, 4 × 12, तो ये हो जाएगा 4 × 12 12, 4 × 3 है तो 4 × 12, तो ये 2 हो जाएगा, तो 4 × 12 हो जाएगा, तो 12 में 11 जाएगा, 1, ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवी और क्यूवी पदों का माध्य आरवे पदों के माध्य के बराबर, तो सीधा करना है P + Q = R + S। तो यहाँ पर हो जाएगा TP हो जाएगा, और ये आपका पीवे पद हो जाएगा, और ये आपका क्यूवे पद हो जाएगा, ये आपका पीवा पद हो गया, पीवा पद, ये आपका क्यूवा पद हो गया, और ये आपका आरवा पद हो गया, और ये आपका एसवा पद हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका A + P - 1D, यह हो जाएगा आपका A + Q - 1D, यह हो जाएगा आपका A + R - 1D, और यह हो जाएगा आपका A + S - 1D। तो चलिए माध्य के बराबर है बोल रहा, तो यहाँ पर लिखते हैं TP + TQ/2 = हो जाएगा आपका TR + TS/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A + P - 1D + A + Q - 1D/2 = हो जाएगा A + R - 1D + A + S - 1D/2 हो जाएगा। ये 2 आपका कटेगा, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा
प्लस ये हो जाएगा p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस हो जाएगा r माइनस 1 प्लस s माइनस 1 d हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा p प्लस q माइनस 2 d इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस r प्लस s माइनस 2 d हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। दोनों साइड से 2a है, ये तो आपका कटेगा प्लस माइनस करंट, यहाँ पर आपके पास d और d भी कटेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया p प्लस q माइनस 2 इक्वल टू r प्लस s माइनस 2। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा p प्लस q इक्वल टू r प्लस s माइनस 2 प्लस 2 कटेगा, तब ये हो जाएगा आपका p प्लस q इक्वल टू r प्लस s। ये हो जाएगा आपका प्रूफ दैट इट्स दैट प्रूफ दैट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 और 49 के बीच n पद है, यदि पाँचवें और n-1वें पदों का अनुपात इतना हो तो n पद का मान याद कीजिए, चौथा पद का मान। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 और 49 के बीच, 7 और 49 के बीच ये आपका चौथा पद है ना, ये आपका चौथा पद है। चलिए तो 7 और 49 के बीच यहाँ पर देखते हैं। तो पहला हम लोग निकालते हैं n+2वां पद, n+2वां पद इक्वल टू होता है 49 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस n+2 माइनस 1d इक्वल टू 49। तो यह हो जाएगा a प्लस n+1d इक्वल टू 49। प्रथम पद 7 प्लस n+1d इक्वल टू 49। तो ये हो जाएगा n+1d इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 7। तो यहाँ पर हो जाएगा n+1d इक्वल टू हो जाएगा 42। तो यहाँ पर हो जाएगा d का वैल्यू हो जाएगा 42/n+1। ये आपका समीकरण 1 हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्नानुसार चौथा पद और tn। तो यहाँ पर हो जाएगा t4 हो जाएगा t4/tn-1वां पद इक्वल टू 5/4। तो यह हो जाएगा आपका a प्लस n-1d बाय हो जाएगा a प्लस n-1d इक्वल टू 5/4। तो ये आपका प्रथम पद कितना है 7 प्लस ये हो जाएगा 4-1d बाय में हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा n-1 और -1 d इक्वल टू हो जाएगा 5/4। तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 4d बाय में हो जाएगा 7 प्लस n-2 d इक्वल टू 5/4। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस 4 चौक 16d बराबर हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसका हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 7 प्लस n-2d। तो यहाँ पर इस चीज़ को रखते हैं तो ये हो जाएगा 28 प्लस हो जाएगा 42 16 हो जाएगा। ये आपका 16 इंटू 42 n+1 हो जाएगा इक्वल टू 5। 7 प्लस ये n माइनस कितना हो जाएगा 2 है n-2 और d का वैल्यू हो जाएगा आपका 42/n+1। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 28 प्लस हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 16 3 16 चौक 64 और 3 हो जाएगा 67 बटे हो जाएगा आपका n+1। ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 7 प्लस हो जाएगा 42n माइनस 42 84 बाय हो जाएगा आपका n+1। चलिए अगला हो जाएगा ये आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28n प्लस 28 प्लस 672 बाय n+1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 5
ब्रैकेट में हो जाएगा 7n प्लस 7 माइनस 40 प्लस 40n माइनस 84, पूरे के बाएं में हो जाएगा आपका n+1। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग। दोनों साइड में आपका n+1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 28n प्लस ये जुड़ेगा तो 8 2 10 हो जाएगा, और 7 8 9 1 10 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, बटे हो जाएगा n+1। ये आपका मल्टीप्लाई में है, ये आपका हो जाएगा 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 40n और 7n हो जाएगा 49n, और माइनस हो जाएगा 84 है, 84 में आपका 7 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 77, बाय में हो जाएगा आपका n+1, ये दोनों साइड से कटेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका आगे स्टेप में यहाँ पर हो जाएगा आपका 28n प्लस 700 इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना 5 × 45, 5 चौक 20, 5 × 45, 5 चौक 20 और 4 24, माइनस 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 700 धन 385 बराबर 245n माइनस 28n। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो 5 8 10, 1085, ये घटेगा आपका 45 में 28 आपका घट जाएगा तो 30 हो जाएगा, और 15 16 17 217n बचेगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, n का वैल्यू देखा जाए तो n इक्वल टू हो जाएगा 1085 के बटे 217, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 हो जाएगा आपका, 7 5 6 35, 7 5 6 35, 3 बचेगा, 7 5 6 35, 31 एकम 31 हो जाएगा, और 31 गुणित 5 करो, 5 एकम 5, 5 3 5, 5 6 हो जाएगा। तो n का मान आ गया आपका 5, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, इतने में ये आपका एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3 को। ठीक है।